वेलकम टू गाइस। आपका स्वागत है फिर से एंशियंट हिस्ट्री की एक नई क्लास में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। सम्राट भारत के पिता सम्राट भारत के पिता सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अरिष्ट नेमी श्री कृष्ण संबंधी का भी अवतार माना जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के सरदार और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का एक और नाम निखंडनाथ पुत्र था। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। यशोदा या यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के निकट रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी उनके पुत्र प्रियदर्शनी के पति जामिली थे। कौन थे? जामाली थे। महावीर स्वामी के दामाद जामाली जैन धर्म में प्रथम विद्रोह करके बहुतरवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया था। दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म के प्रथम महिला भिक्षुक बनी थी। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास थे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया जाता है लेकिन ईश्वर को नहीं माना जाता है। जैन धर्म के अंदर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें आत्मा को तो स्वीकार किया गया है लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। अपने विचारों कहां से लिया है? सांख्य दर्शन से लिया है। जैन धर्म में महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बनाए हैं। जैन धर्म ने जो गृहस्थ जीवन अपनाए हुए हैं उनके लिए 5 अणुव्रत बनाए हैं, जिसमें पहला है हमारा सत्यवचन, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है असत्य, चोरी नहीं करना, तीसरा चौथा है अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना, पांचवा है ब्रह्मचर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान पर अपने शरीर को सल्लेखना विधि के द्वारा त्याग दिया था। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। मौर्य उत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थकरों को जीवनी देखने को मिलती है। भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी देखने को मिलती है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से थे? दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं जबकि दिगंबर नग्न रहने वाले होते हैं। पूर्व जन्म में कर्म फल को समाप्त करने वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के 3 रत्न है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वासी सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र, प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है, यानी कि चरित्र ऐसा रखना कि जो महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए कदमों पर चल सके। प्रमुख जैन तीर्थकर उनके प्रतीक, यानी कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में जो प्रमुख हैं उनके उन तीर्थकरों के नाम, उनके प्रतीक दर्शाए गए इस टेबल के अंदर। हमारे प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक था सांड। ये कौन से क्रम के थे? 16वें क्रम के थे। 16वें क्रम के थे। सॉरी 16 नहीं थे, ये तो अपना इसी टेबल में चल रहा है। ऋषभदेव तो क्या थे? प्रथम थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। दूसरे में थे अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। तीसरे कौन थे? संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। पांचवे कौन थे? सुमितनाथ। सुमितनाथ क्या था? सारस। 7वें तीर्थकर कौन थे? संपार्श्वनाथ। इसका शास्त्रीय चिन्ह क्या था? स्वास्तिक।
10वें नंबर के कौन थे? शीतल। शीतल का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृक्ष था। 14वें नंबर के कौन थे? अनंतनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाज था। 16वें क्रम के तीर्थकर कौन थे? शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। 18वें क्रम के थे अरथनाथ। अरनाथ थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मत्स्य यानी मछली। 19वें नंबर के कौन थे? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश था। 21वें नंबर के तीर्थकर थे नेमिनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वें तीर्थकर कौन थे? हर्ष नेमी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछने की संभावना होती है, कौन सी की होती है? प्रथम ऋषभदेव। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। और हमारा 16वां है शांतिनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। और एक पूछा जाता है 22वें नंबर अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का प्रतीक शंख था। और 23वें पार्श्वनाथ सर्प। और 24वें महावीर स्वामी। ये चार ऐसे प्रमुख इंपोर्टेंट है जो एग्जामों में पूछने की संभावनाएं प्रबल रहती है। हम आगे चलते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थकर मल्लीनाथ क्या था? स्त्री था। जो जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय है वो ये मानते हैं कि 19वें नंबर जो तीर्थकर थे वो स्त्री थे, जिसका नाम क्या था? मल्लीनाथ था। काशी नरेश अशोसेन ने अपने पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। काशी नरेश के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो कौन से थे? 23 नंबर के तीर्थकर थे। ये था हमारा जैन धर्म। हम आगे अगली स्लाइड में अध्ययन करने वाले बौद्ध धर्म के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने पूरी दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखाया। जो एशिया के ज्यादातर देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है और आज भी बौद्ध धर्म मान्य है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि टॉप एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के सांख्य गण के प्रधान थे। कौन के थे? सांख्य गण के प्रधान थे। उनके माता का नाम माया देवी था। उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। बुद्ध की लालन पालन इनकी सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण ये गौतम कहलाए थे। इसी कारण ये क्या कहलाए थे? गौतम कहलाए थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम क्या थे? गोपा, बिंबा, पदकचना आदि था। गोपा, बिंबा, बदकचना आदि था। 28 वर्ष के आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ, जिसका नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार उदय आलार कलाम से हुई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु आलार कलाम थे। इसने बुद्ध को लड़ने की कला, योग की कला सिखाई थी। इस बौद्ध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया था। पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्कर प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्कर प्रवर्तन कहा गया है। भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए, उपदेश दिया। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र कौन था? मगध था। इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती नगर में दिया था। गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। क्या करते थे? जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक। भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता था।
उपासक उपासक वो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया था। यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसको उपासक कहा गया था। और जो भिक्षुक उसे कहा जाता था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेता था। 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन महापरिनिर्वाण हो गया था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मृत्यु को निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप था जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। यानी किसके नाम से जाना जाता है? बौद्ध संगति से के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। उनकी संगतियां स्थान शासनकाल हम अभी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। इसके शासनकाल हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं। 3 रत्न के अंदर वो 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, दम्भ और संघ। बुद्ध, दम्भ और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा रही, उसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ने भी अपने सारे उपदेश इसमें दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में इसने अपने सारे उपदेश दिए थे। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसा थापाकसिनी है। वामसा थापाकसिनी है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए थे। किसमें प्रकट हुए थे? बौद्ध काल में। दोस्तों, ये थी आज प्राचीन भारत की इतिहास की क्लास जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल रहे।